आधी रात का वक्त था। कमरे में डिम लाइट जल रही थी। मेरी माँ एक पारदर्शी ड्रेस पहने किसी की बाहों में समाई हुई थी। अंदर से धीमी धीमी सिसकियों और प्यार भरी बातों की आवाजें आ रही थीं। मैं ताले के सुराख से अपनी एक आंख लगाकर सब कुछ देख रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस इंसान के साथ मेरी माँ प्यार की हसीन पल बिता रही है, वही मेरे पापा का कातिल है। मेरा नाम रोहन है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। कुछ महीनों पहले तक मेरी जिंदगी बहुत ही हसीन, शांत और खुशहाल चल रही थी। मेरे परिवार में मेरे पापा, मेरी माँ और मैं, हम तीनों बहुत प्यार से रहते थे। मेरे पापा शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन विक्रम सर की कंपनी में सीनियर मैनेजर थे। पापा और विक्रम अंकल सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय नहीं थे, बल्कि विक्रम अंकल हमारे परिवार के इतने करीब थे कि लगता ही नहीं था कि वो बाहर के हैं। बचपन से ही मैंने विक्रम अंकल को अपने घर आते जाते देखा था। वो दिखने में काफी हैंडसम, स्मार्ट और अमीर थे। वैसे तो विक्रम अंकल की शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद उनका तलाक हो गया था और वो तब से अकेले ही अपनी जिंदगी जी रहे थे। वो मेरे पापा के सबसे पक्के दोस्त थे और मुझे भी अपने सगे बेटे की तरह ही लाड प्यार करते थे। लेकिन फिर एक भयानक रात को सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। पापा ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर गए थे और देर रात लौटते वक्त उनकी कार का एक खौफनाक एक्सीडेंट हो गया। जब पुलिस ने घर आकर ये दुखद खबर दी तो हमारी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। पापा के अचानक जाने से मेरी माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। वो दिन रात बस एक ही कमरे में बंद रहती और पापा की तस्वीरों को सीने से लगाकर रोती रहती। मेरी माँ की उम्र अभी सिर्फ 38 साल थी, लेकिन वो दिखने में इतनी खूबसूरत, गोरी और अट्रैक्टिव थी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। जब भी हम दोनों बाहर जाते, लोग हमें माँ बेटा नहीं बल्कि भाई बहन समझते थे। वो इतनी स्मार्ट थी कि उनकी सुंदरता के आगे कोई भी पिघल जाए। लेकिन पापा की मौत के गम ने उनके चेहरे की सारी रंगत और मुस्कान छीन ली थी। उस सबसे मुश्किल दौर में विक्रम अंकल हमारे लिए एक मसीहा और ढाल बनकर खड़े हुए। वो हफ्ते में 3-4 दिन हमारे घर आने लगे। घर का राशन लाना, हर तरह के बिल भरना और माँ का ध्यान रखना, सब विक्रम अंकल ही अकेले संभालते थे। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जब भी विक्रम अंकल घर आते, माँ के उदास और मुरझाए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। अंकल जब भी माँ से मिलते, बड़े प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखते, उनकी उदास आंखों में झांक कर उन्हें धीरे से थपथपाते और दिलासा देते। उनकी उस छुअन में एक अलग सा अपनापन, गर्माहट और रोमांस झलकने लगा था। माँ भी अंकल के इतने करीब आते ही थोड़ी शर्मा जाती थी और अपनी नजरें झुका लेती थी। एक दिन शाम को जब मैं कॉलेज से वापस घर लौटा, तो देखा कि माँ नीले रंग की खूबसूरत साड़ी में तैयार थी और बहुत आकर्षक लग रही थी। वो और विक्रम अंकल बालकनी में एक ही सोफे पर बिल्कुल सटकर बैठे चाय पी रहे थे। विक्रम अंकल की गहरी नजरें बार बार माँ के खुले बालों, उनकी सुराहीदार गर्दन और गुलाबी जगहों पर जाकर टिक जाती थीं। माँ भी हल्की सी लाली के साथ मुस्कुरा रही थी। उन दोनों के बीच का वो रोमांटिक कंफर्ट और एक दूसरे के प्रति आकर्षण देखकर मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं विक्रम अंकल से हमारे ही घर में रहने को कहूँ। माँ को एक सच्चा साथी और हमराज मिल जाएगा और उनका यह अधूरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मैंने उसी रात हिम्मत करके विक्रम अंकल से बात की। अंकल ने मुस्कुराते हुए मेरी पीठ थपथपाई और अपनी गहरी आवाज में बोले, रोहन बेटा, अगर सुमित्रा की खुशी इसी में है और तुम लोगों को एक सहारा मिलता है, तो मुझे तुम्हारे साथ रहने में भला क्या एतराज हो सकता है। अगले ही हफ्ते अंकल हमारे घर के ऊपरी हिस्से वाले कमरे में पूरी तरह शिफ्ट हो गए। अब तो घर का पूरा माहौल ही बदलने लगा था। हम सब शाम को एक साथ बैठकर खाना खाते, पुरानी बातें करते और हंसते खिलखिलाते। माँ के चेहरे पर भी अब पुरानी रंगत लौटने लगी थी। फिर आई वो रात जिसने मेरी पूरी जिंदगी को एक भयानक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। प्यास की वजह से अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं पानी पीने के लिए नीचे किचन की तरफ जाने लगा। पूरे घर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। जब मैं विक्रम अंकल के कमरे के पास से गुजरा, तो मुझे अंदर से कुछ अजीब अजीब सी रोमांटिक और मदहोश कर देने वाली आवाजें सुनाई दी। मैंने घबराकर दरवाजे से अपने कान सटा दिए। अंदर से मेरी माँ की धीमी और बहकी हुई आवाज आई, विक्रम जी, जरा धीरे, अगर रोहन जाग गया तो वो क्या सोचेगा, हम इस तरह। फिर विक्रम अंकल की भारी और प्यार से भरी आवाज आई, सुमित्रा, रोहन तो गहरी नींद में सो रहा होगा। अब तुम्हें इतना घबराने या शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम जानती हो ना कि मैं सालों से तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये सुनते ही मेरे पूरे बदन में एक जोरदार सनसनी दौड़ गई। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़की पर मोटे पर्दे गिरे हुए थे। तभी मेरी नजर ताले की उस छोटे से सुराख की होल पर पड़ी जहां चाबी लगाई जाती है। मैंने अपनी एक आंख बंद की और उस सुराख से अंदर का नजारा झांकने लगा। कमरे में हल्की लाल रंग की डिम लाइट जल रही थी, जिससे माहौल बेहद रोमांटिक लग रहा था। माँ और विक्रम अंकल बेड पर एक दूसरे के पास सिमटे हुए थे। विक्रम अंकल धीरे धीरे माँ के चेहरे को सहला रहे थे
उनके गालों पर कुछ कर रहे थे और माँ भी अपनी आंखें बंद किए पूरी तरह उनकी आगोश में समाई हुई थी। उन दोनों के बीच का वो रोमांटिक, बेबाक और नजदीकी भरा नजारा देखकर एक पल के लिए तो मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल किसी ढोल की तरह जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला और सोचा, माँ भी तो आखिरकार एक इंसान है। पापा के जाने के बाद अगर उन्हें विक्रम अंकल के प्यार में सहारा और खुशी मिल रही है तो इसमें भला क्या गलत है। मैं बिना कोई आहट किए चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। अगली सुबह जब माँ रसोई में नाश्ता बना रही थी तो उन्होंने हल्के पीले रंग की पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही गजब का निखार और चमक दिख रही थी। तभी विक्रम अंकल चुपके से पीछे से आए और जल्दबाजी में उनका हाथ गलती से माँ की कमर पर छू गया। माँ तुरंत शर्माकर अपनी नजरें झुका गई। मैं दूर से ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि चलो माँ, आखिरकार जिंदगी में फिर से हंसना और प्यार करना सीख गई है। अब तो रोज रात को विक्रम अंकल और मेरी माँ के बीच प्यार की यह हसीन और गर्म महफिल जमती थी। कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आती और मैं अपने कमरे में लेटा लेटा अनजान बनने का नाटक करता रहता। लेकिन फिर एक काली रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया को एक ही पल में तिनके की तरह बिखेर कर रख दिया। हमेशा की तरह रात को जब मैं पानी पीने के बहाने अंकल के कमरे के बाहर से गुजर रहा था तो अंदर से बातें करने की आवाज आई। इस बार प्यार भरी और रोमांटिक बातों के बीच में ही विक्रम अंकल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनते ही मेरे पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। विक्रम अंकल माँ के करीब जाकर बड़े घमंड से कह रहे थे, सुमित्रा, अब तुम्हें किसी से भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो तो कहो, अच्छा हुआ कि मैंने समय रहते तुम्हारे सीधे साधे पति की कार के ब्रेक फेल करवा दिए थे, वरना वो बेवकूफ इंसान कभी तुम्हारे और मेरे प्यार के बीच से हटता ही नहीं। अब देखो, ये करोड़ों का मकान, ये पूरी जायदाद और सबसे बढ़कर तुम अब पूरी की पूरी सिर्फ मेरी हो। ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बदन का सारा खून खौल उठा। मेरे पापा की मौत कोई कुदरती हादसा या एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि एक बेहद घटिया, खौफनाक और सोची समझी साजिश के तहत किया गया कत्ल था। जिस इंसान को मैं अपनी माँ की खुशी का जरिया और अपना शुभचिंतक समझ रहा था, वही घटिया इंसान मेरे मासूम पापा का असली कातिल निकला। आगे क्या हुआ, कैसे मैंने अपने पापा के इस शातिर और खूंखार कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाया? क्या मेरी माँ भी इस भयानक कत्ल की साजिश में शामिल थी, या वो भी इस सच से पूरी तरह बेखबर थी? अगर आप इस सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।